हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में क्लास 11 होम साइंस चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर बताया गया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वैश्वीकरण का वर्णन करें। अपने कुछ ऐसे दैनिक कार्यों और रुचियों का पता लगाएं जो वैश्विक प्रवृत्तियों या घटनाओं से प्रभावित हुए। आंसर। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं, सेवाओं, सूचनाओं और घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया। इसे ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। ये प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। यह विशेष रूप से वैश्वीकरण के वर्तमान युग में लागू होता है, जहां देशों के बीच सीमाएं कम कठोर है और विश्व के देश तमाम तरीकों भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। वैश्विक प्रवृत्तियों एवं घटनाओं के प्रभाव। दैनिक जीवन के सभी पहलुओं जैसे भोजन, रहन सहन, पहनावा, संसाधन, संचार के तरीके और कार्य नीतियां सभी पर व्यक्ति के अपने समाज की प्रणालियों द्वारा और दूसरे समाज द्वारा भी प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि सुदूर परिवेश में भी कोई परिवर्तन या सकारात्मक विकास हो तो वह दूसरी व्यवस्थाओं तक फैलता है और व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। प्रत्येक समाज विश्व के दूसरे समाजों में होने वाली घटनाओं और घटनाक्रमों से अधिक प्रभावित होता है। मेरे कुछ दैनिक कार्य एवं रुचियां जो वैश्विक प्रवृत्तियों या घटनाओं से प्रभावित हुई है निम्नलिखित है। एक, प्रौद्योगिकी के विकास ने छात्रों के कार्य करने के तरीके को प्रभावित किया है। आज छात्र अपने प्रायोगिक कार्य को करने में कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे हैं। 2, फैशन का चलन वैश्विक प्रभाव का दूसरा उदाहरण है। हमने अपने पहनावे में अंतर्राष्ट्रीय फैशन को अपनाया है। आज के युवा जीन्स टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं। निष्कर्ष। वैश्वीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। ये प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। हमारे दैनिक जीवन में कई कार्य और रुचियां हैं जो वैश्वीकरण से प्रभावित हुई है। उन तरीकों की चर्चा करें जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि आपने अपने माता पिता को प्रभावित किया है। आंसर। प्रभाव दो तरफा या दो दिशाओं वाला होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखता है। यहाँ तक कि अपने ही परिवार में न केवल बच्चे अपने माता पिता से प्रभावित होते हैं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में माता पिता भी अपने बच्चों से प्रभावित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक किशोर द्वारा नए वाहन की खरीद पर माता पिता को दी जाने वाली सलाह। किशोर को बाजार में आए नए वाहनों की अच्छी जानकारी होती है, ऐसे में वह अपने माता पिता को नए वाहन के ब्रांड और प्रचलित रंग के बारे में सलाह देता है। 2, किशोर विभिन्न क्षेत्रों और उनके दार्शनिक स्थलों के विषय में पढ़ते हैं, जिससे वह छुट्टी मनाने के लिए उपयुक्त स्थान के चयन करने में माता पिता को मशविरा देता है और उन्हें राजी भी करता है। निष्कर्ष। ऐसे कई अवसर आते हैं जब किशोर अपनी समझ और जानकारी से अपने माता पिता को प्रभावित करते हैं। अपने परिवार के बारे में सोचें और ऐसी 2 घटनाओं का पता लगाएं जहां आपको लगा कि आपके माता पिता और आपके बीच पीढ़ी का अंतर है। आंसर। वर्तमान समय में परिवर्तन की गति इतनी तेज है कि पीढ़ी अंतर आज कम समय अंतराल पर भी देखा जा सकता है। पहले के समय में माता पिता और उनकी संतान के बीच पीढ़ी अंतर देखा जाता था, किंतु आज एक ही माता पिता के 2 संतानों के बीच भी ये देखा जा सकता है। ऐसी तो घटनाएं जहां माता पिता और संतान के बीच पीढ़ी अंतर प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। 1, स्वतंत्रता के संबंध में। 2, करियर के चयन के संबंध में। 1, स्वतंत्रता के संबंध में। वर्तमान समय में बच्चे स्वतंत्र रहना चाहते हैं और अपनी निजता बनाए रखना पसंद करते हैं, किंतु माता पिता के विचार में बच्चों की निजता और स्वतंत्रता का कोई भी महत्व नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे सही और गलत का अंतर नहीं समझते। उन्हें अपनी हर बात और निर्णय में अपने माता पिता से सलाह मशवरा करना चाहिए। 2, करियर के संबंध में। माता पिता बेटे और बेटी दोनों के करियर को लेकर कुछ पुरानी मान्यताओं में अभी भी उलझे हुए हैं। यदि बेटे को खाना बनाना पसंद है और वह उस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है तो वह उसे इंजीनियरिंग करने का दबाव बनाते हैं। निष्कर्ष। ऐसे कई अवसर आए हैं जब मुझे लगा है कि मेरे माता पिता और मेरे बीच पीढ़ी अंतर है।